वेलकम टू कॉलेज वाले भैया। आज हम देखने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बाय कॉन्केटिनेटिंग टू लेटर वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा या क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो देखते हैं। तो अपन को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन होंगे, ठीक है, और उसमें अपन को हर एक जो वर्ड है उसकी लेंथ टू ही होगी, ठीक है, फिक्स टू होगी, ना टू से कम ना टू से ज्यादा। अपन को क्या करना है, उनमें से कुछ वर्ड्स को पिक करना है, उनको कैसे भी अरेंज करना है, और फिर वो अगर पैलिंड्रोम है तो वो जो पैलिंड्रोम बनेगा उसमें से सबसे मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है, ठीक है। और एक वर्ड को अपन एक ही बार एटमोस्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके एक बार पढ़ लेना। तो अपन इसको एग्जाम्पल से देखते हैं अच्छे से। तो ये क्वेश्चन काफी इतना हार्ड भी नहीं है, इंट्यूटिव मतलब इजी ही है। तो अगर अपन इसे देखें, ये एग्जाम्पल को, जैसे एल सी सी एल और जी जी है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, तीनों वर्ड पिक कर लिए, एल सी को यहाँ लगा दिया, जी जी को बीच में लगा दिया और सी एल को ये, तो ये एक पेलिंड्रोम बन गई, ठीक है ना। पेलिंड्रोम क्या होती है, उल्टा सीधा एक समान, मतलब आगे से रीड करो या पीछे से सेम ही आएगा, ठीक है ना। एल सी जी जी सी एल, एल सी जी जी सी एल। तो ये पेलिंड्रोम हो गया। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, मैक्सिमम लेंथ क्या हो गई इसकी, सिक्स हो गई। तो अपन ने आउटपुट में सिक्स आ गया। अब अगर अपन ये वाला देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर अपन टी वाई, एल सी, सी एल और वाई टी ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है ना, इनमें से वो ले लेंगे तो ये वाली भी पैलिंड्रोम बन जाएंगे। और इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई, एट हो गई। तो अपन को मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है, और ये जो बनेगा ना अपन को, तो ये पैलिंड्रोम होना चाहिए। अपन को ये रिटर्न नहीं करना है, अपन को बस मैक्सिमम लेंथ ही रिटर्न करनी है, ठीक है। तो अब अपन कैसे इसको सोच सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। अपन को इतना तो दिख रहा है कि जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट्स मतलब जैसे मतलब जैसे जी जी हो गया, या ए हो गया, या सी हो गया, ये जो सारे कैरेक्टर है, जैसे जो मतलब आगे से पढ़ो, सी पी बी वी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, या ऐसे ऐसे करते करते जेड तक, ठीक है ना। तो ये वाले जो कैरेक्टर्स आएंगे, इनका जैसे मान लो अपन अगर देखें तो ये तो हमेशा ही पैलिंड्रोम का पार्ट होंगे, लेकिन कब नहीं होंगे वो भी देखते हैं। जैसे मान लो आपकी एक स्ट्रिंग आपकी मान लो है ए और ए और आपका है मान लो बीबी और बीबी, और आपका एक और मान लो बीबी और ए। अब अगर आप इस केस को देखें ना, तो देखो आप क्या होगी कि सबको ले लो, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, देखो आपका क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। जो ए अपन को पैलिंड्रोम क्या होता है पता है, आप क्या करो, पैलिंड्रोम को ऐसे सोचो, एक पार्टीशन कर दिया इधर, ऐसे करके एक पार्टीशन कर दिया, ठीक है। कुछ पार्ट इधर होगा लाइन के और कुछ पार्ट इधर होगा, ठीक है। तो अपन को पता है कि यहाँ पे मैं अगर कुछ भी रखता हूँ टू लेंथ का, ठीक है, मान लो मैंने रखा, मान लो मैंने रख दिया यहाँ पे ए एल, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ रख दिया ए एल, ठीक है। तो अपन को पता है कि इसके अपोजिट में इस साइड में एल ए आना चाहिए, ठीक है। इसके अपोजिट में अगर एल ए आ जाएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। यही तो बोलते हैं अपन पैलिंड्रोम में, ठीक है। अब मान लो कि जो अपना क्वेश्चन है उसमें मान लो ए एल जो है वो मान लो तीन बार आ रहा है, ठीक है। और आपका आपका जो वर्ड वाला एरे है उसमें आपका एल ए आ रहा है पांच बार। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मिनिमम कौन है, थ्री और फाइव का थ्री। तो आप क्या बोलोगे कि तीन बार इधर ए एल रख देंगे और तीन बार इधर एल ए रख देंगे, तो वो एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से मिनिमम कितना है, थ्री है। तो थ्री इधर ले लिया आपने और थ्री ही इधर ले लिया, तो आपकी लेंथ कितनी हो गई, ए एल को इधर अगर तीन बार रखा तो सिक्स लेंथ इधर आ गई, और इधर एल ए को तीन बार रखा तो सिक्स इधर आ गई, ठीक है। तो मिनिमम हुआ थ्री, और हर एक वर्ड की लेंथ खुद की ही टू है, तो वो टू तो आना ही है, ठीक है। हर एक वर्ड की लेंथ खुद की ही टू है तो वो आना ही है, ठीक है। तो थ्री टू जो सिक्स तो खुद ही हो गया, और एक और बार इंटू टू क्यों करेंगे, क्योंकि वो इधर भी रख रहे हैं,
तो ये तो केस हो गया आपका, ठीक है। ये केस कौन सा हो गया आपका, जब आपका ये ए एल एल ए अलग अलग है। अब मान लो जी जी वाला केस देखते हैं, ठीक है। अब एक और चीज अपन को पता है कि जो अपना सेंट्रल एलिमेंट होगा ना, उसमें अपन कभी भी वो नहीं रख सकते। कौन सा, ए एल एल ए बी, ठीक है ना, उसमें हमेशा डुप्लीकेट्स ये वाला ही आएगा। आपको इतना पता है कि आपका सारे कैरेक्टर जो टू टू लेंथ के हैं, तो आपकी जो पैलिंड्रोम बनेगी वो भी इवन लेंथ की होगी, ठीक है। तो जितने वर्ड्स लाइन के इधर है, मतलब अगर हाफ में डिवाइड करें उतने ही इधर होंगे। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा, देयर मस्ट बी इक्वल टू इधर वाले जस्ट कैरेक्टर के, क्योंकि वो इवन लेंथ का है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे हमेशा सेंट्रल में जो एलिमेंट आएगा वो यही होगा, जो डुप्लीकेट है, जी जी, ए बी बी सी सी, इनमें से कोई एक है ना। अब अपन ने क्या देखा कि जो ए बी है, देखो ए बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार। टी वाई है, तो टी वाई का देखो अपोजिट अपन को वाई टी मिल गया, ठीक है। एल सी का सी एल मिल गया। तो अपन ने ए बी 2 बार था लेकिन लेंगे एक बार ही, तो ये वाला जो आपका है, ये पूरी लेंथ है एक तरह से। तो अगर अपन इसको कोड में देखें, उसके बाद मैं आपको फिर से एक ड्राई रन करके बताऊंगा, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया स्ट्रिंग को मैं इंटीजर, इसमें अपन ने सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। स्ट्रिंग कॉमा इंट फ्रीक्वेंसी मैप। और तो अपन ने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, फॉर ईच लूप, और उसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ये आंसर वेरिएबल है जिसमें अपना जो पैलिंड्रोम की लेंथ है वो आएगी, और रिटर्न कर देंगे अपन इस आंसर को। एक सेंट्रल वेरिएबल भी लिया है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि सेंट्रल का क्या काम है, ठीक है। तो सेंट्रल का भी काम बताऊंगा मैं आपको, एक बार बता ही देता हूँ चलो सेंट्रल का काम। देखो सेंट्रल का क्या केस है ना, ध्यान से देखना, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेंट्रल का केस, ठीक है। तो सेंट्रल का केस क्या है वो देखते हैं अपन। जैसे यही वाली केस ले लो आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, डबल ए बी 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 ए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अ, इधर ए रखा है, ठीक है, तो इधर भी ए रख दिया, ठीक है। और अगर इधर बी भी रखा है, तो मान लो यहाँ पे भी बी भी रख दिया, ठीक है, हाफ पार्ट के उधर, ठीक है। देखो तो एक ए कैंसिल हो गया, 2 ए कैंसिल हो गए और 2 बी, ठीक है। तो अब कितना बचा, अब अपन का जो है, देखो एक ए कैंसिल हो गया 2, और बी भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो बी बचा है और ए भी बचा है। अब आप है ना इन दोनों में से सिर्फ एक ही यूज कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप ए रखोगे, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे अगर आप बीच में अगर आपने ए रखा, ठीक है, ए रखा यहाँ पे, तो पैलिंड्रोम बन गया। इस ए की जगह पे अगर बी भी रखोगे तब भी बन जाएगा। पर अब आप ए बी दोनों नहीं रख सकते हो। तो ये चीज समझ आई, बीच में हमेशा डुप्ली ये वाले ही आएंगे हमेशा, जो डबल बार आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इवन फ्रीक्वेंसी ही लेनी है, और ओड में एक वाला लेना है, ठीक है। अभी वो आपको कोड से और अच्छे से समझाता हूँ। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ठीक है, हमने एक फॉर लूप लगाया वो मैप पे जो अपना फ्रीक्वेंसी मैप था। और अपन ने क्या किया, यहाँ पे वर्ड जो है अपना वर्ड है, और उसका काउंट ऑफ द वर्ड वो फ्रीक्वेंसी इसमें काउंट ऑफ द वर्ड में स्टोर है। अब अपन ने क्या किया, अगर वर्ड ऑफ जीरो वर्ड ऑफ वन के बराबर है, मतलब वो अपना जी जी ए बी बी सी सी वो वाला केस है, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, काउंट ऑफ द वर्ड अगर मॉडुलस 2 है, अगर जी जी सी सी बी बी उनका काउंट जो है वो इवन है, तो अपन सारे ले लेंगे, तो आंसर प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ द वर्ड कर दिया, ठीक है। जितने भी जी जी आ रहे सारे ले लो। लेकिन अगर जी जी का केस इवन है, नहीं है, ओड है, ठीक है ना, जो अपना अभी यहाँ पे ओड था, यहाँ पे अभी ओड था अपना, ये देखो, इसमें देखो ए का काउंट कितना है, ए का काउंट 3 है, और बी का भी 3 है। तो अपन हमेशा इसमें से इवन ही निकालेंगे, और
बीच में जो एलिमेंट आएगा, जो मिडल पार्ट होगा, वो सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है। एक ही बंदा आ सकता है वो। चाहे आप ए ले लो या बी भी ले लो। मान लो यहाँ तीन सीसी भी तीन तीन हो जाते, तीन तीन सीसी हो जाते, सीसी सीसी सीसी। अभी भी आप इस जगह पे इनमें से सब में से इवन ही ले पाओगे। दो दो सीसी, दो ए, दो बीबी, और बीच में सिर्फ एक ही आएगा, चाहे ए ले लो, बीबी या सीसी। तो आपको ऐसे ही करना है। तो आप इसीलिए सेंट्रल वाला कर रखा है। सेंट्रल वाला वेरिएबल क्या बता रहा है कि अगर कोई भी ओड नंबर ऑफ, ये जो जीजी वाले केस है, उसमें से कोई भी ओड आ जाए तो वो सेंट्रल को ट्रू कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो आंसर प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ द वर्ड कर दिया, सारे ले लिए। पर यहाँ पे क्या किया, अगर ओड है तो अपन ने एक कम ले लिया, ठीक है ना, एक को छोड़ दिया, और सेंट्रल को ट्रू मार्क कर दिया, वो सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर में एक ही बंदा आएगा। अब अगर देखो दूसरा केस, ये वाला बहुत ध्यान से देखना, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, वर्ड ऑफ जीरो शुड बी लेस देन वर्ड ऑफ वन। देखो, या तो जी जी होगा, या फिर बचा हुआ क्या केस रहा, ए एल या एल है। अब अपन हमेशा एक ही को प्रोसेस करेंगे, या तो ए एल को या एल ए को। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अपन ए एल या एल ए में से एक ही चीज प्रोसेस करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे ए बी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो टी वाई है, और यहाँ पे वाई टी है। तो अपन क्या करेंगे, हर बार जो स्मॉलर वाला है वही कंसिडर करेंगे, ताकि एक बार ही वो प्रोसेस में हो। जैसे कि इसमें टी वाई है, ठीक है ना, टी छोटा है। तो वर्ड ऑफ जीरो लेस देन वर्ड ऑफ वन इसलिए लगा रखा है। और अब ये क्या कर रखा है वो ध्यान से देखना, कि फ्रीक्वेंसी मैप में देखो, यहाँ पे तो अपना जो स्ट्रिंग आई है वो जीरो वन है, वर्ड ऑफ जीरो वर्ड ऑफ वन। अब यहाँ पे अपन ने देखो उल्टा डाल दिया, रिवर्स कर दिया उसको, ठीक है ना। मतलब अपना टी वाई आया था, तो अपन ने उल्टा करके वाई टी कर दिया। और फिर अपन ने चेक किया कि काउंट है या नहीं है। मतलब समझ गए, अपन को टी वाई मिला, तो अपन ने कहा कि भाई अपन को वाई टी चाहिए, टी वाई आ गया तो वाई टी एटलीस्ट एक तो होना चाहिए ना। तो अपन ने चेक किया कि फ्रीक्वेंसी मैप में, मतलब काउंट, मतलब उस समझ गए, ये जो उसका उल्टा करके अपन ने उसका काउंट चेक किया कि वो है या नहीं। अगर है तो अपन ने ध्यान से देखना आंसर में कितना ऐड किया, टू टाइम्स, है ना। मिनिमम ऑफ काउंट ऑफ द वर्ड, मतलब देखो टी वाई का काउंट, ठीक है, वो तो काउंट ऑफ द वर्ड में आ गया। अब उसका उल्टा क्या था, वाई टी। वाई टी का काउंट अपन ने ऐसे निकाला, फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है, उल्टा कर दिया। देखो वर्ड वन आगे लिख दिया और वर्ड जीरो पीछे, और ये पैर, ये ब्रेसेस में लिखा हुआ ना। ये इससे क्या है कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी में एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में अपना आप वो कन्वर्ट कर लेगा, है ना। आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा हो ना, आप यूं भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग मान लो टेम्परेरी ले लिया, और उसमें आपने मान लो ये वाला जो वर्ड है आपका, जो अपना आ रहा था टी वाई, ये यहाँ डाल दिया वर्ड, और फिर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, और फिर यहाँ पे टेम्परेरी डाल दिया इसकी जगह पे। तो ये भी आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो ये भी ठीक है। ठीक है। अब आपने दोनों का मिनिमम ले लिया, मिनिमम ले लिया, और फिर उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया। टू से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि टी वाई जितने भी है और वाई टी जितने भी, उन दोनों का मिनिमम, मान लो टी वाई पाँच है, वाई टी तीन है, तो आप तीन ही लोगे, तीन टी वाई ही लोगे, और वाई टी पूरे तीन ले लोगे। ठीक है। और टू से इसलिए मल्टीप्लाई करके क्योंकि टी वाई और वाई टी दोनों है, ठीक है ना। तो वो कर दिया, और एंड में अगर सेंट्रल ट्रू है तो सेंटर में एक रखेंगे, इसलिए एक एक से इंक्रीमेंट कर दिया। और रिटर्न एंड एंड में क्या किया, आंसर को टू से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्या, क्योंकि हर एक वर्ड की लेंथ टू है, ठीक है ना, इसलिए किया है। तो ये सब था। तो अगर अपन इसको देखें, यहाँ पे देखो कि अगर ये अपन देखो ए बी दो बार है, बी ए तीन बार है, जी जी तीन बार है, और सी सी तीन बार है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक मैप बनाया था, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अपन के पास ए बी आया, तो अपन ने देखा ए बी में टू है, तो अपन ने देखा यार उसका ऑपोजिट क्या होता है, बी ए। बी ए भी कितने है, बी ए तीन है। तो अपन क्या करेंगे, मिनिमम कितना हो गया, टू को, टू और थ्री का मिनिमम कितना हो गया, टू हो गया।
तो अपन क्या करेंगे, दो ए बी ले लेंगे और दो बी ए ले लेंगे, ठीक है ना। तो पार्टीशन के इधर दो ए बी रख दिए मान लो, मतलब समझ गए, एक तरफ पार्टीशन के दो वो वाले आ जाएंगे और एक तरफ दो अपोजिट वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो, बी ए भी लिए हैं, ए बी भी लिए हैं, तो इधर से भी दो उठाए, इधर से भी दो उठाए, तो टोटल कितने हो गए, चार। इसलिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम जो निकालते हैं उसको इंटू टू भी कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों दोनों तरफ से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आप, और दूसरी चीज क्या हुई, जब रिपीटेड केस आ रहा है, अब देखो इसमें से जी जी और सी सी दोनों ऑड बार आ रहा है, ठीक है। तो ऑड बार आ रहा है ना, तो क्या होगा कि दोनों इवन इवन ले लो, इवन इवन मतलब एक कम कर लो, तो दोनों दो, दो सी सी और दो जी जी तो बिल्कुल मिडल में आ सकते हैं, है ना। लेकिन जो सेंटर होगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, वो एक ही बंदा आ सकता है, चाहे आप जी जी ले लो या सी सी ले लो, एक ही आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।